नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे सीज यानी कि स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023 के मास्टर ट्रेनर ओरिएंटेशन के बारे में। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और पुराने दर्शक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो की लंबाई और समय को देखते हुए छोटे छोटे 3-4 पार्टों में यह वीडियो तैयार किया गया है। पहला पार्ट में हम लोग बात करेंगे सीज जो है SEAS, सीज क्या है, सीज का फुल फॉर्म क्या है, सीज परख से क्या उम्मीद किया जा सकता है, सीज परख का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और सीज परख की विशेषताएं क्या है। आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT विद्यार्थियों में समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS और राज्य मूल्यांकन नियामक यानी कि स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS के माध्यम से करता है। NAS और SAS परीक्षा का संचालन परख के दिशा निर्देश के अनुसार होता है। परख के बारे में मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है, आप चाहे तो YouTube चैनल सुविधा 2010 के माध्यम से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को टच करके भी देख सकते हैं। आपको जरूर पता होगा, भारत के सभी राज्य तथा प्रखंडों में संचालित सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में SEAS यानी कि सीज की परीक्षा होने वाली है और यह परीक्षा का संचालन परख के माध्यम से यानी कि परख के दिशा निर्देश के अनुसार संचालित होगा। तो सीज परीक्षा जो है SAS के समरूप है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सीज क्या है, अर्थात व्हाट इज सीज परख। भारत सरकार के द्वारा संचालित परख कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है सीज, जिसके माध्यम से भारत के सभी ब्लॉक एवं जिलों के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीज SEAS। तो चलिए, सीज यानी कि SEAS का फुल फॉर्म है, सीज का जो पहला लेटर है S स्टैंड फॉर स्टेट यानी कि राज्य, E स्टैंड फॉर एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, A स्टैंड फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि एंड देन S स्टैंड फॉर सर्वे यानी कि सर्वेक्षण। इस प्रकार सीज का फुल फॉर्म हुआ स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। संक्षिप्त रूप में इसे सीज कहा जाता है और हिंदी में इसे राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सीज परख, यानी कि सीज परख से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो उम्मीद कर सकते हैं, सीखने की दक्षताओं की प्राप्ति अर्थात अटेनमेंट ऑफ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज, देन कक्षा हस्तक्षेपों का समर्थन करना यानी कि सपोर्टिंग ऑफ क्लासरूम इंटरवेंशन एंड आइडेंटिटी गैप ऑफ द लर्निंग यानी कि सीखने की अंतराल को पहचानना और गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप प्रदान करना अर्थात प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंटरवेंशन। और अंत जो उनका एस्पेक्ट है वो शिक्षकों की व्यावसायिक विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सीज परख। राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण परख का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हम आपको बता दूं, राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण परख भारत के सभी ब्लॉक एवं जिलों के स्कूलों का एक व्यापक मूल्यांकन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को शामिल करते हुए ब्लॉक स्तर पर शिक्षा प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। आगे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि सीज का क्या विशेषताएं है। तो सीज का जो पहला विशेषता है, सीज परख जो परीक्षा की शेड्यूल होता है यानी कि या कब परीक्षा होगा, यह विभाग के द्वारा तय किया जाता है, जो राज्य के सभी विद्यालयों में एक साथ होता है। वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होता है। दूसरा विशेषता है यह है कि यह प्रखंड स्तर पर तीसरी
छठी और 9वीं कक्षाओं के छात्रों को लक्षित करके लिया जाता है। तीसरा जो विशेषताएं हैं, सर्वेक्षण की शिक्षा के मूलभूत प्रारंभिक एवं मध्य चरणों की दक्षता को शामिल किया गया है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर, प्रारंभिक लेवल पर और माध्यमिक लेवल पर इसका परीक्षा लिया जाएगा। चौथा जो विशेषता है, सभी तीनों ग्रेड यानी कि 3, 6, 9 में सर्वेक्षण को 2 प्रमुख विषय भाषा और गणित के छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि भाषा में हिंदी और अंग्रेजी या जो भी हो लिया जाता है, उसके साथ गणित। पांचवा जो विशेषता है, इसमें मूल्यांकन सामग्री ग्रेड 3 और 4 के लिए 3 और ग्रेड 9 के लिए 4 पुस्तिकाओं का व्यवस्थित किया जाता है। छठा जो आपका उद्देश्य है, यह जो समय सीमा है यानी कि असेसमेंट टाइम, ग्रेड 3 60 मिनट्स, ग्रेड 4 75 मिनट्स, ग्रेड 9 90 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 3 के लिए 60 मिनट, 6 के लिए 75 मिनट और 9 के लिए 90 मिनट रखा गया है। अब इसका अगला जो 7वां विशेषता है, तीनों प्रश्नावलियों के माध्यम से पृष्ठभूमि डेटा संग्रह, छात्र प्रश्नावली यानी कि जिसको PQ कहते हैं, यानी कि पीपल क्वेश्चनराइज, और शिक्षक प्रश्नावली TQ यानी कि टीचर्स क्वेश्चनराइज, और स्कूल प्रश्नावली यानी कि SQ यानी कि स्कूल प्रश्नावली के रूप में होगा, जो FI के माध्यम से भरा जाएगा। अगला जो विशेषताएं है, सर्वेक्षण OMR तकनीक के साथ कागज आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा, यानी कि परीक्षा जो है आपका बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और OMR शीट के माध्यम से लिया जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि की फीचर्स के बारे में, यानी कि कौन सा ग्रेड में कितना क्वेश्चन रहेगा, बुकलेट कितना रहेगा, कौन सा लैंग्वेज में परीक्षा होगा और कितना समय रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 में क्या होगा, देख लीजिए, ये आपको बता दे रहे हैं। ग्रेड 3 में तीन बुकलेट रहेगा, इसमें 31, 32, 33। ठीक है, इसका बुकलेट का जो संख्या होगा 31, 32, 33। इसमें क्या होगा, जो पहला स्टूडेंट होगा उसको 31 बुकलेट मिलेगा, दूसरा को नेक्स्ट जो स्टूडेंट रहेगा उसको मिलेगा 32 और नेक्स्ट उसके बाद 33। इस तरह से फिर चौथा जो ये स्टूडेंट रहेगा उसको फिर ये 31 मिलेगा। इस तरह से हम लोग का होगा। और इसके देख लीजिए, इसमें जो लैंग्वेज है आपका, एक लैंग्वेज होगा हिंदी, इंग्लिश और मैथ। और इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आइटम यानी कि क्वेश्चन रहेगा 40 और इसमें समय रहेगा आपका 60 मिनट। ओके, तो देख लीजिए ये क्या होगा, ये ग्रेड 3 का। इसी तरह का अगर हम लोग ग्रेड 4 का बात करें, सॉरी ग्रेड 6 का, तो ग्रेड 6 में जो बुकलेट संख्या होगा 61, 62, 63, यानी कि इसमें भी 3 बुकलेट होगा सीरियल। इसमें जो पहला स्टूडेंट होगा 60 मिलेगा और दूसरा को 62 और तीसरा को 63 और चौथा को फिर ये 61 मिलेगा, इस तरह से। और इसका जो है, इसका भी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स होगा और आइटम यानी कि क्वेश्चन रहेगा 50 और समय रहेगा 75 मिनट्स। ओके, तो फिर उसी तरह से हम लोग अगर 9 यानी कि ग्रेड 9 को देखेंगे, देख लीजिए ग्रेड 9 को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ग्रेड 9 में इसमें 91, 92, 93, 94 यानी कि इसमें 4 बुकलेट रहेगा, यानी कि पहला स्टूडेंट जो होगा उसमें 91 मिलेगा, दूसरा को 92, तीसरा को 93 और चौथा को 94। देन जो पांचवा स्टूडेंट होगा फिर उसको 91 बुकलेट मिलेगा। इस तरह से बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और लैंग्वेज रहेगा और मैथमेटिक्स का परीक्षा होगा, 60 क्वेश्चन रहेगा और समय रहेगा 90 मिनट्स। ओके, इस तरह से हमारे की फीचर्स है सीट प्लान का। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में सीज के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं या चैनल में जाकर सुविधा 2010 सर्च करके भी देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में जाकर कमेंट अवश्य करें, समाधान देने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।